पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सनसेट के बाद भोजन कितने लोग करते हैं? रात्रि भोजन करते हो? रात्रि भोजन त्यागी कितने लोग हैं? रात्रि में भोजन करने के बेनिफिट हैं कि नुकसान अधिक होता है? जब हम मेडिकल साइंस के अनुसार देखते हैं, सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में जो भोजन करता है उसे बहुत सारी हानियां होती हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है हमारी हेल्थ का, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगता है। मेटाबॉलिक रेट, चय अपचय की जो प्रक्रिया होती है रात्रि में बहुत अधिक नीचे गिर जाती है। दिन के समय में जब सूर्य का उदय रहता है, सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेड्स जो हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाती है। सूर्य अस्त होते ही हमारा पाचन तंत्र एकदम नीचे गिरने लगता है। रात्रि भोजन करने का एक सबसे बड़ा लॉस ये भी है कि ब्रेन में जो ब्लड फ्लक्चुएशन, ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होता चला जाता है। स्टमक की ओर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो ब्रेन को भी रेस्ट नहीं मिलता, ऑक्सीजन सप्लाई लेवल भी वहाँ घटता चला जाता है। इसका एक बहुत बड़ा ये नुकसान होता है। जो व्यक्ति सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन करता है उसकी स्लीप, उसकी नींद बहुत अच्छी होती है। अच्छी नींद आने के लिए मेलेटोनिन रसायन जो होता है वो प्रॉपर साउंड स्लीप के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सनसेट के पूर्व यदि भोजन कर लिया जाता है तो ब्रेन से मेलेटोनिन रसायन का स्राव होता है जो हमारे ब्रेन को बड़ा रिलैक्स करता है और निद्रा बहुत अच्छी आती है। और निद्रा अच्छी ना हो, मेंटल फिटनेस ठीक नहीं रहती है, शारीरिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आजकल लोग बहुत ओवरवेट वाले भी हो रहे हैं, टमी बाहर निकली रहती है, एक्स्ट्रा फैट होता है कि नहीं? एक्स्ट्रा फैट रात में भोजन करने से डिपॉजिट होता चला जाता है। मोटापा, ओबेसिटी की समस्या उसके माध्यम से बहुत बढ़ती है। शुगर लेवल भी, ब्लड शुगर लेवल लेट नाइट में भोजन को कंज्यूम करने से बढ़ती है। ब्लड प्रेशर भी इसका हाई होने की पॉसिबिलिटी रहती है और टाइप 2 डायबिटिक होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ती चली जाती है उस व्यक्ति की। आज इंडिया में बहुत सारे लोग डायबिटिक की ओर पहुंचते चले जा रहे हैं। एक तो उस प्रकार का फूड है, दूसरा जो फूड कंजम्पशन होता है प्राय रात्रि के समय, डिनर के समय। आपका डिनर टाइम क्या होता है? इंडिया में जो डिनर टाइम होता है प्राय सब जगह आफ्टर 9 ही होता है।
9 से 10 के आसपास वो भोजन करेगा तो क्या होगा? अभी धर्म के हिसाब से बिल्कुल नहीं कह रहे, मेडिकल साइंस के अनुसार कह रहे हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स अपने आप बढ़ता चला जाता है, एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, एसिड रिफ्लक्स होकर के ऊपर आने लगता है, हार्ट बर्न जैसी समस्याएं व्यक्तियों को होने लगती हैं। मानसिक रूप से भी वो व्यवस्थित नहीं रह पाता है। हर एक ह्यूमन बीइंग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, या यूं कहें प्रत्येक प्राणी में, संसार में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है। सर्कैडियन रिदम के अनुसार हमारी बॉडी पर्टिकुलर टाइम में अपने आप सब कुछ डिमांड करती है। नेचर के अनुसार देखें तो ह्यूमन बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वह दिन में भोजन करने वाली ही होती है। जब रात्रि में भोजन किया जाएगा, भोजन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, ईटिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, और बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। उसके डिस्टर्ब होते ही दूसरी बहुत सारी समस्याएं जो है इस शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। किडनी है, लीवर है, हार्ट बीट्स उसकी बढ़ने लगती है। हार्ट की समस्याओं की संभावना रात्रि में भोजन करने से बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा आज कल विशेष रूप से हार्ट पेशेंट बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और यंग लोग, ओल्डर एज वालों की बात नहीं कर रहे, यंग पीपल भी हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ट की डिसीज़ जो है दिन में भोजन करने वालों व्यक्ति को नहीं होती है, होती तो उन्हें भी है, पर रेशो उन लोगों का ज़्यादा है जो रात में भोजन करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंटर्स हमें किसी ने लिख कर के दिए, बताए। लॉन्गर लाइफ स्पैन किसका होता है? जो नेचर के अनुसार चलने वाला होता है। प्रकृति में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, कोई भी पशु क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, स्वतः ही सनसेट होने के पश्चात, सूर्यास्त होने के पश्चात अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में शांत होकर के बैठ जाते हैं। उन्हें ये शिक्षा किसने दी? कई बार ऐसा प्रतीत होता है प्रकृति में रहने वाले वह पशु जो कभी कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते हैं, कोई बुक्स नहीं पढ़ते, नेचर के रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन यह मनुष्य प्रकृति के समस्त सिद्धांतों को उड़ा देता है। वर्तमान में परिस्थिति और भी ज़्यादा खराब होते चले जा रही है। आजकल की हीटिंग हैबिट ही बदलते चली जा रही है। अधिकांश लोगों का दिन रात में शुरू होता है। आज की यंग जनरेशन कब सोती है? जब दुनिया जागती है तब वह सोती है। योगी जिस समय जागृत होते हैं, निद्रा से बाहर आ जाते हैं, उस समय निद्रा में जाने का टाइम यंग जनरेशन का प्रारंभ होता है। पूरा सिस्टम बॉडी का
बदल चुका है आज के ज़माने में, और इसी के साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। कैंसर्स के कुछ डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है, लेट नाइट ईटिंग अथवा हैवी मील डिनर में लेने से कैंसर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जो व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करता है, अपने आप इंटरमिटेंट फास्टिंग उसकी हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का अर्थ है पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसकी बॉडी में कुछ भी फूड नहीं जाना। सपोज शाम को 6-7 बजे के बाद आपने भोजन छोड़ दिया और मॉर्निंग में 7-8 बजे तक ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स आपकी बॉडी में फूड नहीं जाता है, तो ये प्रतिदिन लगभग 14 घंटे की एक फास्टिंग हो जाती है। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कैंसर डिजीज़ में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वो बीमारी बढ़ती ही है जब बहुत ज़्यादा भोजन बार बार इस शरीर में जाता है। बैक्टीरियाज की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है जब फूड रात्रि में जाता है। और जो व्यक्ति, जो पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, धीरे धीरे जो कैंसरस सेल्स हैं अथवा जो ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा था उसका साइज भी रिड्यूस होने लगता। उन कीटाणुओं को भोजन नहीं मिलने से उनकी ग्रोथ जो तीव्र गति से होती थी, उनकी ग्रोथ एकदम रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। जैपनीज साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है इस पर, उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला 2016 में। और नोबेल प्राइज़ किस में मिला जानते हो? फास्टिंग में उसने रिसर्च करके दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में उसने शोध करके दुनिया के सामने रखा। जैन धर्म तो हमेशा से कहता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। आप धर्म की बात नहीं मानोगे, शास्त्रों की बात नहीं मानोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे। जब उसी टर्मिनोलॉजी को बदल करके इंटरमिटेंट फास्टिंग कह दिया जाए तो आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हो, धर्म कॉन्शियस नहीं होना चाहते। आपको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे देखा जाए तो हेल्थ से भी कुछ लेना देना नहीं है आज के ज़माने में, है। हेल्थ की भी केयर नहीं करते हैं, सिर्फ इंद्रियों के विषयों के पीछे व्यक्ति भागते ही रहता है। तो विचार करने की आवश्यकता है, आपका भोजन किस प्रकार का है। जो व्यक्ति दिन में भोजन करता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत बड़ी हुई होती है, उसकी शारीरिक क्षमता बहुत मजबूत होती है। अब देखिए, जैन साधु दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। अच्छा श्री, दिन में एक ही बार भोजन करते, और आप लोग दिन में कितने बार, दिन में रात में कितने बार गिनती है? अच्छा, स्टेमिना किसका अधिक रहता है ये बताइए, किसका स्टेमिना मजबूत रहता है? जैन साधु एक ही बार आहार है, उसी में जल लेना है। पैदल विहार भी करते हैं, गर्मी भी वो सहन करते हैं, सर्दी भी सहन करते हैं, दिन भर स्वाध्याय भी करते हैं, बैठे भी रहते हैं। और आप दिन रात खाते रहते हैं, फिर भी वो फिजिकल स्टेमिना रहता ही नहीं, सहन शक्ति शरीर की रहती ही नहीं। थोड़ा सा वेदर चेंज होता है, आप कुम्हला जाते हो, वायरल फीवर आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ी सी एडवर्सिटीज आती है, संभाल नहीं पाते हो। अधिक भोजन करने से शरीर मजबूत नहीं बनता है। सही टाइम पे नेचर को फॉलो करते हुए
जब व्यक्ति भोजन करता है तो वो रस के रूप में परिवर्तित होता है और रस से उसकी यात्रा मांस, अस्थि, मेज, मध्य और वीर तक होती है। 7 रसों में जो यात्रा होती इस प्रकार से होती है। तो पाचन तंत्र उस व्यक्ति का बहुत मजबूत होता है जो दिन में भोजन करता है। रात्रि में भोजन करने वाले व्यक्ति का पाचन तंत्र भी वीक हो जाता है, इंटेस्टाइन की समस्या उन्हें आने लगती है। जब रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोबायोम जिन्हें कहा जाता है, वो पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाते हैं और रात्रि में भोजन करने से जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हेल्थ भी उस व्यक्ति की प्रॉपर रहती है जो डे टाइम में भोजन करता है। आप किसी डॉक्टर से समझने की कोशिश करना। आजकल आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। आईबीएस समझते हो? जिसे बोलते हैं भोजन पचता नहीं है, आह हो जाती है। एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो भोजन को कच्चा ही निकाल लेता है। आप भोजन तो बहुत करोगे, हैवी मील लोगे, लेकिन वो रस के रूप में और अन्य उसकी यात्रा जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। भोजन प्रॉपरली तब पचता है जब गट माइक्रोबायोम की संख्या प्रॉपर होती है, वो हमारे लीवर, हमारे इंटेस्टाइन में, और उनकी क्वांटिटी तब बढ़ती है जब सनसेट के पश्चात उसे रेस्ट मिलता है। कि भोजन वो पचाते हैं हमारे शरीर में। अब रात में आप भोजन करोगे तो सारे इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा स्टमक, उसे रेस्ट ही नहीं मिल पाता। जो व्यक्ति रात्रि में भोजन अधिक करता है, टॉक्सिन की मात्रा भी इसके शरीर में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लगती है, वो विषाक्त पदार्थ। और रात्रि में भोजन के त्याग से टॉक्सिन जो है शरीर से बाहर निकलते रहता है। टॉक्सिन डिपॉजिट होते ही बहुत सारी बीमारियों का घर ये शरीर बन जाता है। क्योंकि जो भी फूड लिया जाएगा, फूड में केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, यूरिया है यूज़ हो रहा है, और कुछ फल फूल सब्जी ग्रेन जो भी लिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं। और वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहा है। जिस टॉक्सिन से हम मुक्ति चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय फास्टिंग का, और वो नहीं है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे अच्छा उपाय है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 12 से 14 घंटे तक कुछ जाना ही नहीं चाहिए। आप लोग रात को भी खा पी करके सोते हो ना? नहीं, अन्न तो नहीं लेते हैं, लेकिन अन्न ले लेते हैं। अन्न न लेकर के अन्य बहुत कुछ ले लेते हैं। बादाम है, अखरोट है, रबड़ी है, मलाई है, केसर वाला दूध है, साबूदाने की खिचड़ी है, मूंगफली है, और क्या क्या लेते हो? सिंगाड़े के सेव है, वेफर्स हैं, और क्या क्या लेते हो? फरारी, क्या बोलते? फरियाली। आप अन्न नहीं ले रहे हो लेकिन वो आइटम ले रहे हो, वो तो और ज्यादा हैवी हो गया। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी, जैन लोग बहुत सारे हैं, रात में नहीं खाते, फिर भी उनकी समस्या बनी रहती है, रोग उन्हें भी होता है। ठीक है, आप रात में अन्न नहीं खा रहे, लेकिन अन्न तो ढेर सारा खा रहे हो। वो ज़्यादा कैलोरी वाला होता है, एक्स्ट्रा फैट को निर्मित करने वाला होता है। अब बादाम का हलवा खाओगे, रबड़ी मलाई खाओगे रात में सोने के पूर्व, वो कौन सा दूध आता है?
ईश्वर दूध वाला है, ड्राई फ्रूट्स वाला, सारे ड्राई फ्रूट्स वाला दूध, आइसक्रीम, तो पचेगा कब? सोचा है कभी? वो पचने में और ज्यादा गरिष्ठ हो जाता। तो गरिष्ठ भोजन डी टाइम में लिया गया तो ही पचता है, नहीं है तो वो बचता है, और बचता है तो फिर मचता है। यही है, बिल्कुल लूज मोशन हो जाएंगे। दिन में आप भोजन करना शुरू करो ना, और आपने रात में अन्न का त्याग कर दिया है तो नियम ये बनाओ कि रात में कुछ खाएंगे नहीं। सही तो ये होना चाहिए। कितने उसके ड्रॉबैक्स हैं, फिर भी व्यक्ति समझता। विचार करना चाहिए, आखिर आपका शरीर है, कोई कचरा घर थोड़ी है। जो चाहे जब चाहे डालते चले जाएं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आज के डॉक्टर जो बोलते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। अभी धर्म के परिप्रेक्ष्य में तो हम कह ही नहीं रहे। धर्म के परिप्रेक्ष्य में कहने की जब बात आती है तो धर्म तो ये कहता है, जैन धर्म, जो अहिंसा का पालन करने वाला होता है वो रात्रि में तो भोजन कर ही नहीं सकता। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब सूर्य की किरणें होती हैं, उस समय सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। वो इंफ्रारेड रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सूर्य की ऊर्जा इतनी होती है कि उस एटमॉस्फेयर में जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। और सनसेट होते ही, संधि काल आते ही असंख्यात जीवों की उत्पत्ति तुरंत शुरू हो जाती है। उसे कोई नहीं रोक पाता, रोक भी नहीं सकता। तो रात्रि में जो भोजन कर रहा है, समझना कई जीवों का वो भक्षण कर रहा है, मांस के खाने के बराबर हो जाता है। रात्रि में कुछ पी रहा है तो समझना आपके पानी में मिले हुए जीवों का कलेवर है, जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, वो आपके पानी के साथ जाते हैं। वहां बहुत प्रचुर मात्रा में हिंसा होती है। तो अहिंसा का जो प्रेमी होता है वह इस प्रकार का जीवन नहीं जी सकता कि मेरे व्यवहार से, मेरे खान पान से इतने जीवों की हिंसा हो जाए। अब उतने जीवों से मिला हुआ भोजन आपके पेट में जा रहा है तो बीमारियों का घर ही बनता है। बहुत सारी बीमारियां उससे पैदा होती हैं। जो रात में भोजन नहीं करता है उसकी हेल्थ फिटनेस भी बहुत अच्छी रहती है, उसकी मेंटल फिटनेस भी बहुत अच्छी रहती है, और स्पिरिचुअल फिटनेस बहुत अच्छी रहती है। मानसिकता उसकी बहुत अच्छी रहती है। रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति तामसिक वृत्ति का माना जाता है। एक होता है दिन में जो आप भोजन कर रहे हो, हैवी डाइट ले रहे हो, गरिष्ठ भोजन ले रहे हो, पनीर आदि है, न जाने किस कितने प्रकार के, वो भोजन तो राजसिक भोजन है, दिन में ले लो फिर भी चल जाएगा। लेकिन रात्रि में भोजन जो लिया जाता है वो तामसिक वृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। उस व्यक्ति की कषाएं ज्यादा बढ़ने वाली होती है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं रह पाएगा, स्पिरिचुअल नहीं रह पाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी, ये नीति है। अब आप कहो कि हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं रात में, आपका भोजन तो शुद्ध था लेकिन कई जीवों की उत्पत्ति हो गई, उसमें मिल गए, तो वो शुद्ध नहीं रहा, अशुद्ध हो गया, भक्ष नहीं रहा, वो अभक्ष हो गया।
वो सात्विक नहीं रहा, वो तामसिक हो गया। अहिंसा को मानने वाला व्यक्ति ही जीवों की रक्षा करने वाला होता है। आप चाहे हेल्थ कॉन्शियस हो, चाहे स्पिरिचुअल कॉन्शियस हो, चाहे मेंटल कॉन्शियस हो, चाहे धर्म कॉन्शियस हो, हर एंगल से रात्रि भोजन को अवॉइड करना चाहिए। ये तो आप अपने से प्रेम नहीं करते होंगे, ऐसे ही है ना? अपने आप को नहीं चाहते होंगे, आप बीमारियों को चाहते हैं, बीमारियों को इनविटेशन देना चाहते हैं। आप कह सकते हो, तर्क कर सकते हो, महाराज जी जो दिन में भोजन करता है वो भी तो बीमार पड़ता है। पर चांसेस उन लोगों के बढ़ जाते हैं। पशु को यह ज्ञान कहां से आ गया? पशु क्यों नहीं खाता रात में? क्या उसे भोजन नहीं मिलता? बताइए। कोई पक्षी जो है रात में नहीं खाता, उसकी यात्रा सूर्योदय से सूर्यास्त तक की चलती है। लेकिन मनुष्य, और वर्तमान का मनुष्य, आज का मानव, वो तर्क देता है पहले के जमाने में लाइट नहीं रहती थी, अंधेरा रहता था, अब तो सब कुछ व्यवस्थित है, हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं। ठीक है, आपने अपने रूम को, उस किचन को साफ कर दिया, बर्तन को साफ कर दिया, लेकिन जीवों की उत्पत्ति आप कैसे रोक पाओगे? वो आपके हाथ में थोड़ी है। बोले हमें दिखलाई देता है, इसमें तो कुछ जीव ही नहीं मिला है। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। वो नेचर के अनुसार ही उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। कौन कौन सी बीमारी चाहते हो अपने जीवन में? कैंसर, आईबीएस की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटिक की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, टेंशन, अनिद्रा की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, और कौन कौन सी? और इसके अलावा ढेर सारी और भी बीमारी होंगी जो होती हैं। एक साउंड स्लीप के लिए हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है, हमारे स्टमक को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी के हर पार्ट्स का फंक्शन प्रॉपरली चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। वह तब बैलेंस होता है जब हम नेचुरल जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उस रूल को फॉलो करते हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर जैविक घड़ी होती है, उसी के अनुसार उसकी बॉडी काम करती है। अब आप लोगों का वर्किंग कल्चर ही अलग हो गया है, नाइट शिफ्ट में है, काम करोगे, अथवा शिफ्ट ड्यूटी होती है 8 आवर्स की, मॉर्निंग 6 to 2 o'clock, फिर 2 से 10, फिर 10 से 6। अब एक एक वीक में शिफ्ट बदल रही है, उसकी बॉडी एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी। हो पाएगी? वो रात भर जाग रहा है, दिन में सो रहा है, क्या होगा? बॉडी सेट ही नहीं हो पाती है। बॉडी के भीतर भी एक ब्रेन होता है, एक ब्रेन वो है, एक स्टमक भी अपना ब्रेन है। वो कंफ्यूज हो जाता है, एक हफ्ते तक तो इसे इस टाइम पे भोजन दिया था, अब वो उसी टाइम पे डिमांड करता है तो उस समय मिलता नहीं है, फिर वो सो जाता है।
तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है इम्बैलेंस हुई तो वहीं से बीमारी प्रारंभ हो जाती है। आपकी गाड़ी में थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। मोबाइल में थोड़ा सा कुछ भी फंक्शन इम्बैलेंस हुआ तो आप प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। कंप्यूटर सिस्टम में भी थोड़ा सा बग आ जाए तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। अब हमारी बॉडी भी बिल्कुल वैसी है। विचार करें, धर्म की दृष्टि से अथवा मेडिकल साइंस की दृष्टि से, किस दृष्टि से आप समझना चाहते हैं? चाहते हो कि नहीं? नहीं, ऐसे चलना चाहते हैं। मन, वचन, काय, आत्मा, धर्म, कर्म, अहिंसा, नॉन वायलेंस। रात्रि में जब भोजन करके सोते हैं तो सपने भी उसी प्रकार के तामसिकता को लिए हुए आते हैं। उसके संस्कार भी उसी प्रकार से बनने लगते हैं। उसकी हैबिट भी फिर वैसी ही बनने लगती है। क्या रीजन देते हैं आप लोग रात में भोजन करने का? रात में भोजन करोगे तो दिन में जल्दी उठ भी नहीं पाओगे। तो अभी उठ रहे हैं, बात अलग है। मॉर्निंग में क्यों राहुल भी? वैसे डेली रूटीन क्या रहता है? हाँ, आपका हो सकता है, बाकी का? देखिए, विचार कीजिए। अभी बड़े बड़े धर्म की बात नहीं कर रहे। ये शिक्षा तो बच्चों को दी जाती है। बच्चों को दी जाती है ना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, व्हाट टू ईट। खैर अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन टू ईट, उसकी बात कर रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों के माध्यम से हमें फल मिलता है। तो काल का भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, द्रव्य यानी वो भोजन शुद्ध होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। लेकिन भोजन कब किया जाना चाहिए यह भी तो पता होना चाहिए कि इवन रात में बनाया हुआ भोजन भी नुकसानदायक होता है। ये धर्म के हिसाब से बिल्कुल नहीं कह रहे भी, आप स्वयं सोचो। मॉर्निंग में, लंच टाइम में आप कितना भी हैवी मील ले लें वो पच जाएगा, और रात में लोगे तो कल्चर क्या है, रात में फिर भोजन करेंगे, उसके बाद जिम जाएंगे, या जिम शाम को, रात को जिम से आके फिर भोजन करते हैं। क्या शुरू हो गया अभी पैटर्न? हाँ, रात को 8 बजे जिम जाएंगे, 8 बजे 8 से 10 तक जिम करेंगे, फिर आकर के भोजन करेंगे। ऐसी है ना कि भोजन के बाद जिम जाते, भोजन के बाद तो कोई जिम नहीं जाता होगा। हाँ, इवनिंग में जाएंगे, 2 घंटे जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर बोले अच्छी भूख लगती है, बढ़िया खाया पिया, बस हो गए। अब कितने एफर्ट्स उस इंटेस्टाइन को करना पड़ता है, कितने एफर्ट्स उस एंजाइम्स को करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन उस साइड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए उस भोजन को पचाने के लिए। बॉडी का जितना भी ब्लड है, ऑक्सीजन है, एंजाइम, उसको सारी की सारी यात्रा पेट की ओर होने लगती है, तो ब्रेन से उसका फ्लो थोड़ा सा घटने लगता है, तो निद्रा अपने आप चले जाती है, आ ही नहीं सकती। और यदि हमारे ब्रेन को रेस्ट प्रॉपरली नहीं मिले तो उस व्यक्ति का फिर मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता।
और मन अस्वस्थ हुआ तो सब कुछ अस्वस्थ हो जाता है। तन भी अस्वस्थ हो जाता है, परिवार भी अस्वस्थ हो जाता है, बिजनेस भी अस्वस्थ हो जाता है, धर्म भी नहीं रहता। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? डॉक्टर क्या बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मुनि महाराज एक ही टाइम लेते हैं? हाँ, यहाँ तो लाइव एग्जाम्पल देखे ना अपन। मुनि महाराज एक ही टाइम लेते हैं, उनकी बॉडी फिटनेस कैसी रहती है, उनका स्टेमिना कैसा रहता है, उनकी एफिशिएंसी कैसी रहती है, फिजिकल एफिशिएंसी, मेंटल एफिशिएंसी, बताइए। क्योंकि जो साधु होती हैं वो नेचर को फॉलो कर रहे हैं, नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं। हम अगेंस्ट नेचर जाएंगे तो वहां अस्वस्थता आएगी ही आएगी। प्रकृति की विरुद्ध जाकर के कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, सुख को नहीं पा सकता, शारीरिक सुख को भी नहीं पा सकता। अब आप कहेंगे महाराज हम तो इतने साल से कर रहे हैं। हाँ, इसका साइड इफेक्ट्स तुरंत समझ में नहीं आता है, ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड। अब आपको समझ में आएगा बाद में। जब बॉडी ग्रोइंग फेज में रहती है उस समय व्यक्ति कुछ भी कर ले चल जाएगा, हड्डियां बढ़ रही हैं, मांस बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, ब्लड बढ़ रहा है, युवा है वो, शक्ति उसके पास है, काम बहुत करता है, तो उस समय समझ में नहीं आता ये सब। 40 क्रॉस करते ही फिर देखना अब आपको समझ में आने लगेगा। 40 ईयर्स 35 तक तो कैसा भी चल सकता है रूटीन, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि हमें कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो जब चाहे तब खा लेते हैं, जब चाहे तब सो लेते हैं, जैसा खा लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स 40 ईयर्स के बाद समझ में आते हैं बॉडी में। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन वो बीमारी पैदा होती, वो टॉक्सिन धीरे धीरे डिपॉजिट होता चला जाता है, इंटरनल पार्ट धीरे धीरे डैमेज होते हैं। कोई भी पार्टी है एकदम से दिवालिया नहीं होती, क्यों? बताना, एकदम से दिवाली हो जाती है एक ही दिन में? नहीं होती। वो लॉस धीरे धीरे करती रहती है, बहुत समय निकल जाता है, मार्केट में आ ही नहीं पाता। एक स्टेज बाद समझ में आता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे होता है ना, तो बॉडी भी बिल्कुल ऐसी है हमारी। एकदम से समझ में नहीं आएगा कि ये बीमारी लग गई है, थोड़े टाइम पीरियड के बाद समझ में आता है कि व्यक्ति का स्टेमिना ही खत्म हो गया। बहुत जल्दी वो थक जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। उसकी इच्छाएं भी वैसी नहीं रहती हैं, भोगों को भोग करके भी उसे सुख नहीं मिलता है। होता है कि नहीं? क्या करना चाहते हैं बोलो? अपने आप को संभालो, अपने शरीर को संभालो। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। जान है तो जहान है, आप तो जान की भी चिंता नहीं कर रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कुछ कर पाओगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो धर्म भी हो पाएगा। तो शरीर स्वस्थ जहाँ रहता है वहाँ मन भी स्वस्थ रहता है। वो हमारे हाथ में है शरीर को स्वस्थ रखना कि अस्वस्थ बनाना। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, बाबा जी बोलना। क्या करोगे आप? अपने डेली रूटीन को बदलोगे?
डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस भी रात्रि भोजन त्याग से होती है। हम रात में भोजन नहीं करते ना, बहुत सारे जो टॉक्सिन्स मटेरियल हैं वो अपने आप निकलते चले जाते हैं। अब 24 घंटा नॉन स्टॉप खाते पीते रहोगे तो डिपॉजिट होते रहते, उसका मौका ही नहीं मिलता बाहर निकलने का। उससे मौका तब मिलता है जब उसे रेस्ट मिलता है, अदरवाइज वो मौका भी उन्हें नहीं मिलता है। एक बहुत अच्छी बात है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारे ब्रेन का, वो नाइट में बहुत अच्छा एक्टिव हो जाता है जब उसे भोजन नहीं दिया जाता। और वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। और हैवी फूड कंज्यूम कर लिया जाएगा तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगा। यानी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी फिजिकल वर्क होना चाहिए और अंदर के सिस्टम को रेस्ट चाहिए। भोजन को व्यवस्थित बना करके, टाइमिंग को व्यवस्थित बना करके बहुत सारी बीमारियों से आप ऊपर उठ सकते हैं, बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारी। और धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो वहां अहिंसा का पालन हो रहा है। प्रभु के ऊपर जो श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुरूप हमारा आचरण हो रहा है। हम गुरु की बात को मान रहे हैं, जीव घात से अपने आप को बचा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अन्य जीवों की हिंसा नहीं, स्वयं की हिंसा से हम अपने आप को बचाते हैं। जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है वो स्वयं की भी हिंसा करता है, अकाल में मरता है, जल्दी मरता है। तो कहें आत्मघात करता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। अकाल मरण जानते हो क्या कहलाता है? आयु से पहले ही मर जाना। आयु पूर्ण हो उससे पहले ही मरण को प्राप्त हो जाना, ये अकाल में मरण कहलाता है। और व्यक्ति स्वयं अपने आप को मार रहा है। सूर्यास्त के पूर्व भोजन करने वाला व्यक्ति, उसकी थकान भी बहुत कम रहती है, देखना फैटिग लेवल उसका कम रहता है और उसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, ऊर्जा लेवल बहुत अच्छा बना रहता है, उसे थकान भी नहीं होती ज्यादा। आप तो देखे उन त्यागी व्रती को जो रात में नहीं खाते, एक टाइम भोजन करते हैं। रात्रि में भोजन करके जो सवेरे उठता है, देखना थोड़ा सा वो लीजी सा बना रहता है, एकदम प्रमाद सा उसे घेरा रहता है। थोड़ी देर तक तो हिम्मत सी नहीं होती है, उठने के बाद भी होता है ना ऐसा। नींद तो खुल गई है लेकिन बहुत मूड बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो बॉडी एक्टिवेट होती है कार्य करने के लिए। जबकि होना ये चाहिए था, गाड़ी में पेट्रोल गया तो तुरंत स्पीड से भागना चाहिए। लॉजिकली क्या होना चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल गया तो अच्छे से चलना चाहिए। आप रात को खा करके सोए हैं, अच्छा पेट्रोल चलेगा गाड़ी में तो एनर्जी लेवल बढ़िया होना चाहिए कि नहीं। तो देखना उन लोगों का एनर्जी लेवल डाउन रहता है। एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता है जो भोजन को हम खा करके पचा लेते हैं, उस रस में जब वो कन्वर्ट होता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेज, अस्थि, मज्जा और वीर, तो उससे जो है एनर्जी लेवल बढ़ता है। एक एनर्जी ड्रिंक आता है, उसमें क्या होता है, तुरंत जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो एनर्जेटिक फील करता है। तो ग्लूकोज क्या है, बेसिकली जो हमने अन्न को खाया है उसकी यात्रा पूरे पाचन तंत्र से होते होते उस स्टेज, फाइनल स्टेज तक पहुंच गई। आप रात को खा करके सो रहे हो, पूरा पचा ही नहीं है,
तो एनर्जी लेवल कहाँ से मजबूत रहेगा? ऐसे व्यक्ति को थकान बहुत जल्दी होती है। कई लोग हैं वो शिकायत करते हैं, महाराज जी कोई भी काम करते बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है बीच बीच में, तब कहीं हम फिर से आगे बढ़ पाते हैं। कुछ गाड़ियाँ होती हैं कंटिन्यूटी में चलाओ तो नहीं चलती, थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। ऐसी कौन सी गाड़ी होती है इसके कार्बोरेटर में कचरा जमता लगता है, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, होता है ना? तो आपकी बॉडी के पार्ट्स में भी कचरा बहुत जमा हो जाता है, टॉक्सिन। इंजन गर्म हो जाता है तो उसको रेस्ट देना पड़ता है, तब वो ठीक होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो रात में भोजन करने के बेनिफिट्स हैं कि ड्रॉबैक्स हैं? कौन कौन से ड्रॉबैक्स? शारीरिक ड्रॉबैक, मानसिक ड्रॉबैक, आत्मिक ड्रॉबैक, धार्मिक दृष्टिकोण से। अब जिस दृष्टिकोण से आप समझना चाहो समझ लो। और यदि हम फल बताएं तो रात में भोजन करने वाला क्या होता है, अगले भाव में उल्लू बनता है, गिद्ध बनता है, पक्षी पक्षी की योनियों में जन्म लेता है, सूअर की पर्याय में हमने शास्त्रों में ये लिखा है। निशाचर वो माना जाता है। चत्वारी नरकानी द्वाराणी प्रथमम रात्रि भोजनम। फिर हम शास्त्र की भाषा में कहे तो वो है। अब वो तो आप मानोगे नहीं। 4 नरक के द्वार हैं, प्रथमम रात्रि भोजनम। तो आप कहोगे कि महाराज तो डराने के लिए लिख दिया गया, इसका हम दूसरी दृष्टि से समझा रहे हैं, तो समझ लो। यानी वर्तमान भी खोते हो और भविष्य तो खोते ही खोते हैं। वर्तमान के आनंद को भी नहीं प्राप्त कर पाते, आने वाले भाव में तो कष्टों के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। निर्णय आपको करना है। क्या करोगे निर्णय? महाराज जी आप जो भी कहो, जितना भी समझाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो करना करेंगे वही। आपको पता नहीं है इतना वर्कलोड रहता है, टाइम ही नहीं मिलता है। क्यों विषय? टाइम ही नहीं मिलता है। दुकान में इतना टाइम है, ऑफिस में इतना टाइम है, हिसाब मिलाना है, रोकड़ मिलाना पड़ता है बंद करने के पहले। जब तक रोकड़ ना मिले तो भोजन भी नहीं किया जाता, अच्छे से खाते बनता है, टेंशन फ्री होकर के। ऐसे ही ना? कुछ लोगों के एक्सक्यूजेज ये होते हैं, कुछ लोगों का वर्कलोड है कि बोले मरने की भी फुर्सत नहीं, इतने बिजी है, खाने की भी फुर्सत नहीं, इतने बिजी है। तभी दिन में खाने लगो, नहीं तो बाद में निगोच चले जाओ, मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा और मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। यानी आपको खाने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं। देखो एक श्लोक आता है, उसको पढ़ देते, बड़ा अच्छा है। उलूक काक मार्जारः कृद्ध संवरः सूकरः अहि वृश्चिक गोधाश जायन्ते निशि भोजनात्। अर्थात रात्रि में भोजन करने वाला उल्लू, कौवा, बिल्ली, गिद्ध, भेड़िया, सुअर, सर्प, बिच्छू, मगरमच्छ आदि पर्याय में जाते हैं। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में लिखा है। अब इससे समझोगे आप लोग कि नहीं समझोगे? किससे समझोगे? मेडिकल साइंस से समझ लोगे? घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है, पैसा भी कम लगता है, डॉक्टर को भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस भी बच जाएगी, आपका दिल वहाँ नहीं खुलेगा हॉस्पिटल में, और कितने सारे बेनिफिट बता दें। दूध वगैरह ले सकते क्या? अन्न नहीं, अन्न खाया जा रहा है। होना तो चाहिए, पूरा ना करें, फिर भी पूरा नहीं है तो कम से कम हैवी डाइट से तो बचो। अन्न के अलावा हैवी डाइट बिल्कुल नहीं लेना। हाँ ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ले लो, हम तो यही कहेंगे कुछ भी ना लें,
लेकिन पूरा नहीं त्याग सकते हैं तो अन्न न ले, और अन्न हैवी डेट बिल्कुल ना ले। बाकी आप समझदार हैं, इसमें सब कुछ आ गया। बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।